अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आप नाए हर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ पर अमेरिका ने पहले ईरानी जहाज़ पे कब्ज़ा किया और उसके बाद ईरान ने जो है वो अमेरिकन इसराइली 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि ये कब्ज़ा करके जहाज़ कहाँ लेके जाएंगे? तो भाई कहीं भी नहीं लेके जाएंगे, जहाज़ पर्शियन गल्फ़ में ही मौजूद रहेंगे। वहाँ पर ही इन्होंने बस अपनी आर्म फोर्सेस भेज कर जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। जितने भी सी फेयर्स होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, अन आर्म्ड होते हैं। ये कोई भी इस किस्म का उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते। अगर आप एक वीडियो को गौर से देखें तो उसके ऊपर जो है बाकायदा पायलट लैडर एमएससी के जहाज़ पे लगी हुई है, यानी शिप स्टाफ ने पूरा फैसिलिटेट किया उन्हें कि वो जो भी आर्म गार्ड्स हैं ईरान के वो जहाज़ को एम्बार्क कर सकें, उस पर चढ़ सकें, और उसके बाद उनके साथ पूरा कॉपरेट किया। तो उसके बाद भी ईरानी जो गार्ड्स होंगे वो भी क्रू को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि चढ़ते गोलियां मार देंगे या कुछ कर देंगे। उन्होंने सिर्फ जहाज़ को एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए अपने पास कैप्चर किया है, और इसका पर्पस सिर्फ यही है कि ये जहाज़ जो है वो कुछ देर अपने पास रखेंगे जब तक कि उनका जहाज़ अमेरिकन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कई वीडियोस इस पे बनाई, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ और पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकन एंड इसराइली कंपनीज़ उस फ्रीडम के साथ ट्रेड नहीं कर सकेंगी जैसे वो पहले करती थी। पर्शियन गल्फ़ जो है वो तब्दील हो चुका है, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तब्दील हो चुका है। अच्छा, कल के दिन में ही कई लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा कि जनाब हम पर्शियन गल्फ़ में जॉइनिंग है, दुबई से जॉइनिंग है, कुवैत से जॉइनिंग है, बहरीन से जॉइनिंग है, फ़लानी जगह से जॉइनिंग है, पर्शियन गल्फ़ में जहाज़ पर जाएं या ना जाएं। देखें, ये आपका अपना कम्प्लीटली डिसीजन है, बट मेरी एडवाइस ये है कि जॉब तो आपको फिर बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी बार बार नहीं आनी, ज़िंदगी एक बार ही मिलनी है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। जब सीमैन जहाज़ पर नहीं जाता तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि वो नेट बुनता है, तो अभी घर पर बैठकर नेट बुनिए, अपनी स्किल्स को जो है वो रिन्यू कीजिए। नई देखें, अब ये नया दौर आ गया है, एआई स्किल्स आ गई हैं, कंप्यूटर का दौर आ गया है, तो आप इस स्किल्स को अपनी रिन्यू कीजिए, कंप्यूटर सीखिए, कोई नया कोर्स कीजिए, बैठकर पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। आप ये काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जब आप दोबारा जहाज़ के ऊपर जाएंगे तो पूरी आबोताब के साथ आप दोबारा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के अहल होंगे। अपनी जो प्रेजेंट आप जिस भी रैंक पर सेल करते हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखिए, और इसके बाद जो आपने नेक्स्ट रैंक प्रमोशन होना है उसके बारे में आप अपनी जो है वो नॉलेज रखिए, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कीजिए, और ख़ुद भी खुश रहिए और खुशियाँ तकसीम कीजिए। इंशाल्लाह आप जब दोबारा जहाज़ पर जाएंगे ये सब चीज़ें नॉर्मल, एक दिन तो नॉर्मल होनी है इंशाल्लाह। तो आप जब दोबारा जहाज़ पर जाएंगे तो आप बड़े बेनिफिशियल तरीके से अपने जो है वो रिज़्क़ हलाल कमा सकेंगे। अच्छा, जो लोग पर्शियन गल्फ़ में या इस सारे सिनेरियो में जहाज़ों में फंसे हुए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक नेशनल इंटरनेशनल डिज़ास्टर आ गया, एक जंग मुसल्लत हो गई है, तो आप पैनिक ना हो, आप घबराएं नहीं। अब जो हो गया है वो हो गया। आप अपनी ड्रिल्स करें, अपनी प्रैक्टिस करें, डेली आप अपनी प्रिकॉशंस लें और बड़े पुरअज़म रहें कि सब कुछ बेहतर होगा। तो सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर होगा, और आप जो है अपने जहाज़ की रूटीन मेंटेनेंस में और जो कंपनी पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक अपने जहाज़ को अपग्रेड करने में भरपूर किरदार अदा करें कि जब दोबारा ये सब चीज़ें ये एकदम से ही ख़त्म होंगी और फिर आप दोबारा से वर्कलोड आएगा, कार्गो ऑपरेशंस होंगे, लोडिंग डिस्चार्जिंग्स होंगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हों, रेडी हों। तो अपने जहाज़ के ऊपर बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है टॉप मैनेजमेंट से भी, जो जहाज़ की मैनेजमेंट होती है, कैप्टन, चीफ इंजीनियर्स, तो ये भी जहाज़ पर बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, अच्छे खाने बनाएं अगर फूड अवेलेबल है तो, और जहाज़ पर बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रखें, सेफ्टी मीटिंग्स करें। इसके अलावा जो है वो क्रू को ड्रिल्स करवाएं, ट्रेनिंग्स दें, और अगर हो सकता है तो देखें, इंटरनेट आजकल की बेसिक नीड है, इंटरनेट के कुछ आवर्स कंपनी से रिक्वेस्ट करके बढ़वा दें तो ये सीफेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। खुश रहिए, खुशियाँ तकसीम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।